वेलकम बैक टू शेक ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर्स। एज वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट रियल नंबर्स कि क्या होते हैं। क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था रियल नंबर्स के बारे में। सो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं और रियल नंबर्स वो होते हैं विच इंक्लूड्स, जो क्या इंक्लूड्स करते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, rational number, and the last one irrational number. Or we can say real numbers are those numbers which include all types of number. जितने भी तरह के नंबर होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, एंड होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से, एंड इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं विच इंक्लूड ऑल पॉजिटिव and negative numbers. Rational numbers को हम डिनोट करते हैं Q से, and rational number क्या होते हैं, which can be written in the form of P by Q, where Q should not be equals to 0, and P and Q are integers. ये सब हम 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। We are just revising कि हमने क्या पढ़ा था। इर्रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √7, √4 इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर बिकॉज √4 किसका होता है, परफेक्ट स्क्वायर 2 का। सो रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जो ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स को इंक्लूड करता है, जिसमें सारे तरह के नंबर्स आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब हमारा जो इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो पहला टॉपिक आता है वो सबसे पहले आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या फिर एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड्स बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है। डिवीजन उसने डिवाइड से रिलेटेड, लेमा और एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप्स। इसका मतलब क्या होता है, स्टेप्स। स्टेप्स किस चीज के, जो हमें गिवन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है स्टेप वाइज, तो वो बताया था यूक्लिड्स नाम के एक साइंटिस्ट ने। इसमें क्या होता है, उसने ये बताया था कि इफ A and B are two positive integers, if A and B are two positive integers, then they must satisfy the condition. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, A equals to BQ plus R, where R lie between B and greater or equals to 0. So ये बेसिकली यूक्लिड्स ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, A equals to BQ plus R, जहाँ पे R जो होना चाहिए वो B से छोटा होना चाहिए, 0 से इक्वल और उससे बड़ा होना चाहिए।
अब यहां से आपको क्लियर नहीं होगा कि आखिर ये है क्या। देखो ए जो होता है आर तो यहाँ पे रिमाइंडर, क्यू का मतलब है क्वोशंट, बी का मतलब है डिवाइजर और ए का मतलब है डिविडेंड। तो डिवीजन से रिलेटेड ही यूक्लिड ने एक एल्गोरिथम, एक थ्योरम बताई थी जो कि ये है थ्योरम। अब इस थ्योरम का यूज कहाँ होता है? इस थ्योरम का यूज होता है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45। सपोज ये क्वेश्चन है 125 और 45 का आपको एचसीएफ निकालना है और कहा जाएगा बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम की मदद से इन दोनों का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? अब यूक्लिड्स ने क्या बताया था? डिवीजन का बताया था। तो मतलब हम जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हम डिवाइड की हेल्प से निकालेंगे। करना क्या है, पहले 45 को 125 से डिवाइड कर दो, जो भी नंबर गिवन है उन दोनों को डिवाइड कर दो। 45 के टेबल में 125 कितनी बार में आता है ये देखना है, जैसे कि हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं। तो 45 के टेबल में 125 नहीं आता, उससे कम क्या आता है 90। कितनी बार में? 2 बार में। 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 9 जाएगा 3। अब इसके हमें स्टेप्स लिखने हैं। ये हमने एक डिवाइड कंप्लीट कर दिया, इसके स्टेप्स हमें इस फॉर्म में लिखने हैं। मैंने क्या बताया, ए यहाँ पे क्या है डिविडेंड, तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है 125 इक्वल्स टू बी, बी क्या होता है डिवाइजर मतलब 45 इंटू क्यू मतलब क्वोशंट दैट इज 2 प्लस आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है 35। ये हमारा पहला स्टेप हो गया जो कि हमें इस कंडीशन में पुट करना था। अब इसके बाद ये यहाँ पे डिवाइड खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, रिमाइंडर जो होता है वो बन जाता है डिवाइजर और ये जो डिवाइजर होता है वो बन जाता है डिविडेंड। अब 35 के टेबल में 45 आता है नहीं, उससे कम 1 बार में आता है 35। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1। अब इस वाले डिवाइड का स्टेप कैसे लिखेंगे? सेम वही, ए क्या है डिविडेंड, पहले हमें डिविडेंड लिखना है, लेकिन इस बार यहाँ पे डिविडेंड क्या हमारे पास 45, तो यहाँ हो जाएगा 45 इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 35 इंटू क्यू की वैल्यू 1 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारे पास 10। इसके बाद हमें इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो सेम वही चीज, अब ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर और ये जो डिवाइजर होगा 35 वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड। तो 10 के टेबल में 35 आई थिंक यहाँ पे विजिबल नहीं है, सो हम इधर कर देते हैं। 10 के टेबल में 35 आता है, उससे कम 3 बार में आता है 30 और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा हमारा 5। तो इसको इस कंडीशन में कैसे लिख सकते हैं, 35 इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 5। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से इसको डिवाइड करना है। ये जो 10 होगा वो क्या बन जाएगा डिविडेंड, 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो चुका है। हमें लास्ट स्टेप भी लिखना पड़ेगा, तो लास्ट स्टेप को मैं क्या लिख सकती हूँ 10 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 0। ये तो हो गए हमारे स्टेप्स कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जब हम इसको डिवाइड कर लें तो जो हमारा जो लास्ट वाला सबसे लास्ट स्टेप पे जो हमारा डिवाइजर होगा
जिससे हमने डिवाइड किया होगा लास्ट वाले स्टेप में जब हमारा रिमाइंडर 0 आया है, तो वही हमारा क्या होगा HCF। दैट मीन्स 5 इज द HCF ऑफ 125 एंड 45। सो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम यही है, आपको HCF फाइंड करना है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।